हिंडोली विधायक अशोक चांदना बूंदी आए हैं, रिव्यू मीटिंग अधिकारियों के लिए है और हम उनसे बात करने रहते हैं। सर, आपने रिव्यू मीटिंग ली है, किस प्रकार विधानसभा के कार्य प्रगति पे है? नहीं, देखिए, तकरीबन कुछ विभागों की तो पूरे जिले की रिव्यू ली है और विशेषकर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हिंडोली नैनवा के जो हमने प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनके ऊपर रहता, तो उनके ऊपर चर्चा थोड़ी सी ज़्यादा हुई और काफ़ी प्रोजेक्ट्स में तो अच्छी प्रोग्रेस है, कुछ प्रोजेक्ट्स में ढीलापन है, लेकिन सबने आपस में समझ लिया है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में काम करने का समय गर्मियों में मिलता है और जून जुलाई तक काफ़ी टारगेट्स हैं प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के, और मुझे विश्वास है कि अगर इन कमिटमेंट्स पे हम सब खरे उतरे तो आपत्ति ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। राजनीति की दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान कांग्रेस में बड़े हलचल है, भाजपा में कांग्रेस के कई दिग्गज जा रहे हैं, क्या मानते हैं आप, किस नज़रिए से देखेंगे उनको? देखिए, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 सीट का जो दावा है वो कितना खोखला है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेताओं को लेना चाह रहे हैं, वो उन नेताओं को भी लेना चाह रहे हैं जिन पर वो खुद आरोप लगाते हैं, वो उन नेताओं पर भी उनको भी लेना चाहते हैं जिनको उनकी केंद्रीय एजेंसियों ने, ईडी ने, इंटेलिजेंस ने रेड मारी है। तो भाजपा का चरित्र दर्शा रहा है। तो क्या ईडी केंद्र की एजेंसियों ने जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी 400 सीट के लिए, और मैं आपको कह रहा हूं ये 250 सीट भी नहीं पहुंचेंगे। इस बार देश की जनता इनको सबक सिखाने के मूड में है। ताकत का जो प्रदर्शन इन्होंने किया है, जिस प्रकार से सभी बड़ी बड़ी एजेंसीज, ऑटोनोमस एजेंसीज जो हमारे देश में हैं, उनके ऊपर दबाव डालने का काम इन्होंने किया है, इनको जनता सबक सिखाएगी। तो क्या माने, ईडी के भय से कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेसी नेता? नहीं, ये तो कौन कौन कर रहा है वो उनकी निजी समस्या है, वो बता पाएंगे, वो बेहतर बता पाएंगे, मुझे तो क्या पता। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहा हूं कि वो केंद्र शासित सरकार उनकी चल रही है और केंद्र की एजेंसियां जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जिनके ऊपर कार्रवाई चालू है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी अगर वो ज्वाइन करा रहे हैं, तो अगर इसका अर्थ पत्रकार महोदय आप समझेंगे, देश की जनता तो समझ ही रही है, या तो उनके ऊपर झूठे आरोपों से उनको फंसाया जा रहा है, सीए को लेकर, और आरोप सच्चे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मतलब अपराधियों को लेने वाली पार्टी बन रही है। सीए को लेकर भी घोषणा की है केंद्र सरकार ने, भारतीय नागरिकता की बात कह रही है। तो घोषणा तो काफी दिनों से करती आ रही है, तो कई साल हो गए, 2020 के पहले से घोषणा ही करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा ही करती है, अब नागरिकता मिल जाएगी उन लोगों को। आडंबर करती है, घोषणा करती है, ड्रामा करती है, जमीन पर काम नहीं करती। तो क्या माने जो सीए का फैसला लिया है भारत सरकार? आने वाला समय बताएगा। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिसीज के जो फैसले हैं उनके अंदर बहुत डिटेलिंग होती है। कोई कार्यक्रम जैसे ही आया उसके ऊपर कमेंट कर देना, मुझे लगता है कि ये मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग तो नहीं है। मैं पहले उसका पूरा कानून आएगा, उसको पढ़ेंगे, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, उनको देखेंगे, फिर देश के लोगों के ऊपर उसका कितना असर है उसको देखेंगे, उसके बाद कोई कमेंट करेंगे। ऐसे तो कहने को ये कह रहे हैं कि हमने एआरसीपी का एमओयू कर लिया, तो एआरसीपी का एमओयू आज कर लिया तो 5 साल तक राजस्थान की जनता को क्यों इंतजार कराया एआरसीपी का? केवल क्योंकि यहां पर 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। इसकी सजा राजस्थान के किसानों को दी है इन्होंने। वही किसान, वही गांव के लोग जिन्होंने इनको केंद्र में 25 एमपी दिए, इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप के ऊपर कि आज एआरसीपी का जो ढोल पीट रहे हैं। इनसे तो उल्टा सवाल पूछो कि आपने 5 साल क्यों इसको रोक के रखा? अभी आपकी प्रदेश में सरकार आते ही आपने एआरसीपी की योजना को केंद्र की योजना बना दी। जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसकी निरंतर मांग कर रहे थे, जब 13 जिलों के लोग, लेकिन वो तो कांग्रेस पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कि कांग्रेस ने इसको रोका है। कांग्रेस ने कभी कहा कि हमको नहीं चाहिए? देते ना आप। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, उसका भी रोल रहेगा वाटर शेयरिंग के अंदर, बहुत सारे प्रदेशों का रहता है। लोकसभा चुनाव है, राजस्थान में कितनी सीटें कांग्रेस की आएगी? ये तो प्रदेश की, मेरा तो एक ही वोट है और मेरा तो पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काम करने का जिम्मेदारी।
मैं तो 1 वोट दूंगा, बाकी तो 7 करोड़ राजस्थान की जनता है जिनके 5.25, 5.25, 5.25 के आसपास वोट हैं। वो सरकार तो वो बनाएंगे, उनको पता है कि कितनी सीटें आएंगी राजस्थान में। तो देखिए, कुल मिला के कहा जा सकता है कि ईआरसीपी के मुद्दे पर मोदी सरकार को यहाँ पर विधायक हिंडोली अशोक चांदना घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो उनका ये भी कहना था कि जो सीएए है उस पर भी मोदी सरकार केवल घोषणा कर रही है या ये धरातल पर भी उतरेगी, इस पर भी अशोक चांदना ने अपने जो ये कहा जा सकता है बात कही है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।